हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था और ब्लड के जो टाइप होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसकी खोज कौन किया था, इन सब के बारे में हमने आपको जो है बता दिया था। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर जो टॉपिक है उसको तभी आपको समझ में आएगा। इसके पहले जो मैंने ब्लड पढ़ाया है, ब्लड को आप अच्छे से देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप समझ में आएगा। और आज हम ये देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है, कैसे हम अपने ब्लड ग्रुप को चेक करें। 1 से 2 मिनट लगेगा, ठीक है। आप खुद से अपना ब्लड ग्रुप कौन सा होता है वो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हम अपना ब्लड कैसे चेक करें, ठीक है। तो ध्यान देंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो ब्लड की खोज की थी वो कार्ल लैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की, ठीक है। कार्ल लैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1901 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया के थे, जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ब्लड का टाइप जो है उसको जरूर देखें। आज जो हम पढ़ने वाले ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, आपको पता है कि ब्लड में 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। और शेष 40% इसमें जो होता है आरबीसी होता है। इसी में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी आता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में इसके पहले बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है? आरबीसी। अब इस प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। यहाँ पर स्मॉल में इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो इसके पूरे बड़े स्ट्रक्चर को नहीं लेंगे। ये जो ऊपर वाला वाई के अक्षर का है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जो एंटीबॉडी आपको ए और बी के रूप में प्रदर्शित करवाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंटीजन होता है वो एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से डोनेट करते हैं। और यही जो होता है जो ग्रुप का निर्धारण करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब यहाँ पर रेसस जो बंदर होता है आरएस फैक्टर में नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊँगा। मैं आज ये बताऊँगा कि ब्लड ग्रुप कैसे आप निकालते हैं, कैसे आप स्वयं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लाज्मा होता है ये एक लिक्विड होता है, एक तरलीय पदार्थ होता है, ठीक है। और ये जो आरबीसी होता है ये इसी में तैरता रहता है, ठीक है। तो ये कण के रूप में होता है, ठीक है। ये कण के रूप में होता है, छोटे छोटे। और इसी ये जो है प्लाज्मा में जो है इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आपका एंटीजन होता है ये किसमें तैरता रहता है? जैसे चाय में आप देखते हैं चाय पत्ती तैरती रहती है, उसी तरीके से हमारे प्लाज्मा में जो आरबीसी होता है वो तैरता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतना समझ में आया कि जो आरबीसी होता है वो किसमें तैरता है? प्लाज्मा में। और यहाँ पर जो ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, वो किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन, ठीक है। और इस तरीके से प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? और आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसी के आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप को निकाल सकते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा है। अब देखिए जैसे डॉक्टर क्या होता है, आपका एक बूंद क्या होता है? ब्लड लेता है और 2 कांच के शीशे पर, ठीक है, 2 कांच के शीशे पर वो जो ब्लड, आप ध्यान देंगे यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आप एक बूंद ब्लड लीजिए और 2 कांच के शीशे जो स्लाइड बोलते हैं उस स्लाइड पे रख करके उसको क्या करता है? वो पतला करता है, ठीक है। पतला जब कर लेगा तो उसमें ऐसे देखता है, क्या देखता है? ऐसे आप नॉर्मल देख पाएंगे क्या शीशे पे? नहीं। इसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 कांच की यहाँ पर स्लाइड और एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरी होता है। आप देखते हो, देखता है उसमें ना डॉक्टर, इस तरीके से तभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक बूंद ब्लड लेना है और उस ब्लड को जो है स्लाइड पे रख के, 2 स्लाइड होती है कांच की, उसी पे रख के ब्लड को क्या करेगा? पतला करता है। पतला करेगा तो इसमें देखो संरचना कुछ तरीके से दिखाई देगी और उसी से वो बता देता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप ए लिखा गया है। ग्रुप ए क्या होता है? आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको बताया था, ये जो एंटीजन होता है ये
कण के रूप में होता है, यानी कि गोल होता है। और इसका सिंबल कैसे होता है, ये वाई के तरीके से होता है। मान लेते हैं ये क्या है, ये एंटीजन है। एंटीजन क्या है, गोल में है, ठीक है। और वो जब देखता है, देख के जैसे ए आप बनाते हैं, ये ए ऐसे बनाते हो, ऐसे बना दिए, ए हो गया ना। इस तरीके से अगर उसको दिखता है कि इस तरीके से संरचना दिख रही है, वो कौन सा ग्रुप हो जाता है, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, खुद बता सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो इस तरीके से वो बता देता है कि आपका ग्रुप ए है, क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। अब देखिए इसमें एंटीजन जो होता है, वो एंटीजन क्या होता है, बी होता है। एंटीजन यहाँ पर क्या होता है, बी होता है, ठीक है। एंटीजन यहाँ पर क्या होता है, बी होता है। तो इस तरीके से हम ग्रुप ए आराम से निकाल सकते हैं। अब ग्रुप बी कैसे निकालें, ग्रुप बी निकालने के लिए आपको पता है ये क्या है, एंटीजन है। अब यहाँ पर ग्रुप बी निकालना है। अगर वो देखते समय उसकी संरचना, जैसे आप बी बनाते हो, बी तो ऐसे बनाते हो ना, एक ये बनाते हो, फिर ये देखो, अगर इसको हम कट करेंगे तो दोनों इस तरीके से डी लग रहा है, लेकिन बी बनाने के लिए दो पार्ट में इस तरीके से होता है। देख रहे हैं, अगर उसको इस तरीके से संरचना दिखती है थोड़ा बी के आकार की, तो बी के आकार से अगर वो कौन सा ग्रुप बता देगा आपको, आपका ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है, ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये डी बता देता है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप ए बी कैसे बताता है, ए बी में क्या होता है, अभी इसके पहले आपने दोनों देखा, ऐसे बना है तो ए और ऐसे बना है तो बी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें ए बी है और बी भी है। अगर इस तरीके से संरचना दिख रही है तो क्या होता है, वो कौन सा ग्रुप आपको बता देगा, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर अगर कोई एंटीजन इसमें टकराता है तो इसमें जो है, अगर ये जाएगा तब भी नहीं फंसेगा और ये जाएगा इसमें तब भी नहीं फंसेगा। तो इसलिए कह सकते हैं इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, मीन ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ये वाले व्यक्ति जो है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ए एंटीजन भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से दोनों इसमें अगर पाया जाता है, वो मीन्स इस तरीके से संरचना दिख रही है, तो वो क्या होगा, ग्रुप ए बी होगा, ठीक। अब देखिए जो ग्रुप ओ होता है, ग्रुप ओ में हम इसको सिंपली 0 से डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से संरचना दिख रही है, गोल गोल के रूप में दिख रही है, ठीक है, उसमें गोल गोल के राउंड के रूप में संरचना दिख रही है, तो वो क्या होगा, ग्रुप ए होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। तो इस तरीके से एंटीजन अगर ये वाला जो है, ये वाला जाएगा तब भी इसमें नहीं फंसेगा, और ये वाला इस, जैसे ये बी है, ये बी मैंने आपको बताया, अगर ये इसमें जाता है तब भी ये नहीं फंसेगा। और अगर इस तरीके से ये बना है तो यहाँ पर जो है ये भी नहीं फंसेगा, ठीक है। इस तरीके से जो ग्रुप ओ जिसका होता है वो बहुत कम बीमार होता है, यही कारण है कि ये जो है जल्दी से बीमार नहीं होते। और ये किसी को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, मीन ये सबको ब्लड दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को खुद से चेक कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कैसे निकालते हैं, बी, ए बी और ग्रुप ओ कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे आरएच फैक्टर क्या है, ठीक है, जो कि रेसिस बंदर पर किया गया था सबसे पहले। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। आई होप आप निकाल सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।